वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुसल्लह अफ़वाज की पेशावराना सलाहियतों, कौमी सलामती के लिए खिदमात और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि कौम को अपने बहादुर सिपाहियों, अफ़वाज पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी और कुर्बानियों पर फ़ख्र है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म ने ईद के मौके पर फ़राइज़ अंजाम देने वाले अफसरान और जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और सर्विसेज चीफ्स ने वज़ीर-ए-आज़म की ईद की मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं पर शुक्रिया अदा किया। सर्विसेज चीफ्स ने वज़ीर-ए-आज़म और पूरी कौम के लिए ईद उल अज़हा की खुशियों, अमन और खुशहाली की दुआ की। उन्होंने इस आज़म का इरादा किया कि अफ़वाज पाकिस्तान वतन के दिफा और सलामती के लिए हर वक्त तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ आला हुकूमती, आइनी और सियासी शख्सियात से टेलीफोन पर राबते करके उन्हें ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर मुमलिकत पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स को टेलीफोन किया। वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला सिंध को भी टेलीफोन किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को भी फ़ोन किए और तमाम रहनुमाओं को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़ीर अलीम खान, खालिद मकसी, आफ्ताब शेरपाव से भी टेलीफोन पर राबते करके उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अमन, तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम अता फरमाए, कौम को इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ की दौलत से नवाजे। उन्होंने गुफ्तगू के दौरान मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। गुफ्तगू के दौरान विफाक और सूबों के दरमियान मौसर रवाबित और बाहमी ताउन की अहमियत पर जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि विफाकी हुकूमत तमाम सूबों और इकाइयों के साथ मिलकर आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी रखेगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईद उल अज़हा के मौके पर बलूचिस्तान के ज़िला जोब का दौरा किया। फील्ड मार्शल ने मगरबी सरहदों पर अगले मोर्चों का दौरा और जवानों के साथ ईद मनाई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे का आगाज़ नमाज ईद से हुआ। पाकिस्तान के देरपा अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। दिफाई वतन में जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा की बुलंदी दर्जात के लिए भी दुआ की गई। फील्ड मार्शल ने जवानों के गैर मामूली हौसले, गैर मुतसलसल अज़्म और ऑपरेशनल तैयारी को सराहा और जवानों की बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ साबित कदमी की तारीफ की। फील्ड मार्शल ने कोयटा में हालिया बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले का भी जिक्र किया। फील्ड मार्शल ने कहा कि गैर इंसानी सफाकाना इक़दाम अफ़वाज पाकिस्तान या कौम के हौसले को कमज़ोर नहीं कर सकते। अफ़वाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का आज़म हौसला बदस्तूर मजबूत है। दहशतगर्दी के तमाम सहूलतकारों के खिलाफ पूरी कुव्वत से ऑपरेशन जारी रखेंगे। कोयटा आमद पर कोर कमांडर ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल ने यादगार शहदा पर फूल रखे, शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। ईद उल अज़हा के पहले रोज सुन्नत इब्राहिमी पर अमल पैरा होते हुए कुर्बानी का फरीजा सरअंजाम देने के बाद इंतजामिया ने सुबह से ही आलाइशें उठाकर ठिकाने लगाने का काम जारी रखा। मेयर कराची का दावा है कि आज के दिन 30,000 के लगभग आलाइशें उठाने का टारगेट है, जबकि इस पूरे ऑपरेशन की वो खुद निगरानी कर रहे हैं। मजीद तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुलेमान सादत खान। आज सुन्नत इब्राहिमी पर अमल पैरा होते हुए हजारों लोगों ने जो है वो अब तक कुर्बानी जो है वो कर ली है और उसके बाद जो है आलाइशों को ठिकाने लगाने का अमल सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से किया जा रहा है। हमारे साथ मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा मौजूद हैं और इस साल आप लोगों के पास क्या फिगर हैं? लास्ट ईयर हमने तकरीबन 98,000 टन जो है आलाइशों को ज़मीन पोस्ट किया था। इस साल हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 1 लाख से ऊपर ये फिगर क्रॉस करेगा। तो इस हवाले से हमने 105 कनेक्शन पॉइंट बनाए, जिनका मैं बारी बारी विजिट कर रहा हूँ। यहाँ से गनी मोहल्लों से आलाइशों को इकट्ठा करके कनेक्शन पॉइंट्स में लाया जाता है और उसके बाद ये लैंडफिल साइट पर जाते हैं। तो मैं न्यू कराची पर मौजूद हूँ। इस दिन के एंड तक हम लोग कोई 25 से 30,000 टन जो है आलाइशें ज़मीन बोस करने में कामयाब हो पाएंगे। लेकिन ये प्रोसेस ऑन गोइंग है। अगर आप चलेंगे जाम चाको बोन पास तो आपको एक लाइन नजर आएगी हमारी गाड़ियों की, जो कि आलाइशों को वहाँ पर प्रॉपर वे करने के बाद फिर ज़मीन बोस करता है। 3 जगह शराफी गोट, गोंड पास और जाम चाकरों पर जो है वो ट्रेंचेज यानी खंदकें खोदी गई हैं और यहाँ से आलाइशें उठाकर वहाँ पर जो है वो उन्हें दफन किया जा रहा है। जी।
पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ईद सफाई ऑपरेशन में सरगर्म है। पंजाब में सफाई ऑपरेशन के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तर्जुमान सेफ सिटीज अथॉरिटी के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों और मज़ाफ़ात की तंग गलियों में बाक़यात और आलाइशें चेक करने के लिए ड्रोन कैमरे का कामयाब तरीन इस्तेमाल किया जा रहा है। लाहौर समेत दीगर शहरों के गली मोहल्लों में आलाइशों और बाक़यात की निशानदही ड्रोन कैमरे के जरिए की जा रही है। निशानदही पर सुथरा पंजाब की टीमें पहुंच जाती हैं और फौरी सफाई की जाती है। बड़े रोड्स और मार्केटों में नस्ब सेफ सिटी कैमरों के जरिए भी बाक़यात और आलाइशों की मौजूदगी की मॉनिटरिंग की जा रही है। इस्लामाबाद में आलाइशें उठाने के लिए सीडीए की जानिब से 200 से ज़ायद एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ फैजान राजा। जी ईद उल अज़हा के मौके पर जो है मुल्क भर की तरह वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में भी कुर्बानी का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब सीडीए की जानिब से जो है आलाइशें ठिकाने का लगाने का अमल भी जारी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीडीए के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं अली मुर्तज़ा साहब। उनसे जानते हैं कितने डंपिंग पॉइंट हैं आपके और लाशें कितने टन तक लाशें अभी तक ठिकाने लगा चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पूरे इस्लामाबाद में 151 डिचेस की हैं जिसको पिट भी बोलते हैं, गड़े भी बोलते हैं, और जो कि 86 मुख्तलिफ मकामात पे हमने डिचेस की हैं पूरे इस्लामाबाद में और प्लस रूरल एरिया में भी की हैं। इसके अलावा सर हमारे इस टाइम 2000 वर्कर ऑन ड्यूटी हैं जो काम कर रहे हैं, प्लस 200 मशीनरी है जो मुख्तलिफ जगहों से लाशें को पिक करती है और हमारे जो गड्ढे हैं जो हमारे पिट हैं उसके अंदर ला के डिस्पोज ऑफ करती है। 1.5 से 2 लाख बायोडिग्रेडेबल बैग्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और उसके हमने स्टॉल्स भी लगाए हैं मुख्तलिफ तमाम मराकज़ के अंदर। ट्रैक्टर ट्रॉलीज और मिनी टिपर वो भी सच चल रहे हैं ताकि जिस घर के सामने कोई लाश पड़ी हुई है या किस जगह पे जो जहाँ इज्तिमाई कुर्बानी है वहाँ कोई लाशें पड़ी हुई हैं वहाँ से हम पिक करके अपने डिचेस की तरफ लेके आ रहे हैं सर। तकरीबन 200 से ज़ायद वर्कर हैं जो कि सीडीए की मुलाजमीन यहाँ पे काम कर रहे हैं। हर सेक्टर में जो है वो दर्जनों जो है वो उन्होंने डिचेस सेट बनाए हैं जहाँ पे आलाइशों को दफन किया जा रहा है। सीडीए की जानिब से ये अमल जो है जारी है जो 3 से 4 दिन तक जारी रहेगा। जी कुर्बानी के बाद रावलपिंडी में 3 रोज़ा सफाई ऑपरेशन शुरू हो चुका है। इसकी तफसील बता रहे हैं शबीर डार। जी हाँ, कुर्बानी के बाद सबसे अहम मरहला आलाइशें उठाने और उन्हें ठिकाने लगाने का काम शुरू हो गया। रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वर्कर्स आज सुबह से ही फील्ड में मौजूद है और मुख्तलिफ इलाकों से आलाइशें उठा के ट्रांसफ़र स्टेशन पर पहुँचाई जा रही है और यहाँ से बड़े डंपर्स के जरिए इन आलाइशों को मरकज़ी डंपिंग स्टेशन तक पहुँचाया जा रहा है। डीसी रावलपिंडी हसन वकार चीमा हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा क्या तरतीब दिया गया है, प्लान क्या हिकमत अमली है, कितनी नफरी है और कितनी गाड़ियाँ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक हमारी टेम्प्रेरी कलेक्टिंग पॉइंट है जिधर हमारा ऑपरेशन जारी है। हिकमत अमली ये है कि हमने 26 एडिशनल कलेक्टिंग पॉइंट्स, 300 एडिशनल मशीनरी और इसी तरह तकरीबन 500 एडिशनल वर्कर्स को इन एडिशन टू नॉर्मल रूटीन हमने उनकी सर्विसेज ली हैं। और हिकमत अमली साथ साथ ये है कि हमने वेस्ट कलेक्शन बैग 4.5 लाख से ज़ायद डोर टू डोर लोगों के घरों में पहुँचाए हैं। ईरानी टीवी ने दावा किया है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली मुजवज़ा मुफाहमती यादाश्त के मुताबिक अमेरिका ईरान की बहरी नाकाबंदी ख़त्म करेगा। ईरान 1 माह में हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल करेगा। मुजवज़ा मुआहदे में फ़ौजी बहरी जहाज़ शामिल नहीं होंगे। ओमान के ताउन से आबनाए हुर्मुज़ में रूट्स का इंतजाम ईरान करेगा। 60 रोज़ में मुआहदा होने पर इसे सलामती काउंसिल की करारदाद की शक्ल दी जाएगी। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक इस्लामाबाद मेमोरेंडम फ्रेमवर्क ताहाल हतमी नहीं, ठोस यकीन दहानी के बगैर ईरान कोई कदम नहीं उठाएगा। मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जारी है। घरों में दस्तरखान सज रहे हैं, किचन में पकवानों की खुशबुएं बिखर रही हैं। कराची से शिवाला असलम रिपोर्ट कर रही हैं। कुर्बानी के बाद जैसे ही ताज़ा गोश्त घरों में पहुंचता है, किचन में सरगर्मियां मजीद तेज हो जाती हैं। मिशन किचन में खवातीन कहीं कलेजी फ्राई कर रही हैं तो कहीं कबाब और पुलाव की तैयारी की जा रही है। चूल्हों की आंच, बर्तनों की खनक और मसालों की खुशबू पूरे घर को अपनी लपेट में लिए रखती है। आज तो फिलहाल कहीं नहीं, घर में मसरूफियत इतनी होती है। आज तो हम कहीं नहीं जाने वाले, सब हमारे यहाँ आएंगे, पुप्पो वगैरह इनकी और मामियाँ ये सब आएंगी। हम कलेजी बनाते हैं, सब आते हैं घर पे, और पुलाव वगैरह बनता है बीफ का। ईद कुर्बा में जहाँ हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, वहाँ पर एक ग्रुप ऐसा है जो इस वक्त थोड़ा सा मायूस और उदास नज़र आ रहा है, और वो है बच्चा पार्टी का। क्योंकि उनके जो अपने पसंदीदा जानवर थे जिनको वो ख़रीद कर लाए थे वो अब ज़िबा हो चुके हैं, अल्लाह की राह में कुर्बान हो चुके हैं। अब